मूलतः हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उन सारे लोगों को न्याय मिले, एक कमीशन गठित हो और जितने लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उनको दोबारा एक यूनियन टेरिटरी बना के पनून कश्मीर के माध्यम से उनको वापस उनकी होमलैंड दी जाए। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? जिस तरह से यहाँ पे मंदिरों का भीषण रूप से मंदिर तोड़े गए हैं, उन सारे मंदिरों को यहाँ पे रेस्टोर किया जाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से। आज क्या है? आज क्या है? और साथ ही साथ ये बात घोषणा की जाए कि यहाँ पे नरसंहार हुआ, इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाए और इन सारे डेटा को लेके, इन सारी डिमांड्स को लेके हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कश्मीरी पंडितों ने आज कश्मीर में काला दिवस मनाया। कई संगठनों और लोगों ने इकट्ठा होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने काली पट्टी बांधकर 1931 में हुए कश्मीरी पंडितों की हत्या को याद किया और अपना विरोध जताया। तो लूट हुआ महाराजगंज में, ये सिर्फ हरी सिंह के खिलाफ था। महाराजा हरी सिंह अदल का पर्चा था, लेकिन जम्मू वालों के साथ जम्मू के लोग भी वहाँ कारोबार का हर एक कारोबार सुख से रहते थे, लेकिन इनको वो चाहते नहीं थे क्योंकि इनके मकासद पूरे नहीं होते थे। इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बदले पैंतरा बदल दिया। बेग साहब इनका था, महज राजकुमारी इनका मकसद था। सोफी मोहम्मद अकबर बड़ा कार्यकर्ता, लेकिन वो हमें उसका भी आदर है, वो अपने मौक़िफ़ से बदला नहीं। उसने शेख साहब को छोड़ा क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गए पॉलिटिकल मकसद के लिए, गुजारे के लिए। इसलिए आज के दिन ही हरी सिंह स्ट्रीट, महा स्ट्रीट वहाँ है जहाँ तो दुकानें काफ़ी हिंदुओं की ही चलती थी। जो महाराजगंज, हरी सिंह महाराजगंज, वहाँ तो सभी लोग कारोबार करते, जम्मू से खास कर लोग आते थे काफ़ी, लेकिन लूट शुरू हुआ वहीं से। गर्ज ये थी कि हरी सिंह का तख्ता बदलने के लिए, और उसमें वही नहीं, उसमें कांग्रेस की भी जिम्मेदार थी, उनके पीछे कांग्रेस भी थी, लेकिन इतिहास बदल गया। अब हरी सिंह ने रिपल्स करना था, कुछ चाय की बोरियां लेकर भाग रहे थे, गोली चली तो मर गए। तो लूट शुरू हुआ। बट लूट का दिन इसे बट कहता नहीं है, इसे बट लूट का दिवस कहते थे। बट मैंने हिंदू कश्मीरी पंडित को बट कहते थे, उनका लूट का दिवस उसी दिन से शुरू हुआ। डिमांड हमारी यही है कि इस बट लूट के दिवस का तिरस्कार हो और हमारी जायदाद जो वहाँ गलत तरीके से ले गई, छीनी गई है, उसका भी तदारुक किया। और सबसे बड़ी बात है, एक कमीशन बिठाया जाए। आज तक हमें निकलने का कारण क्या है, क्यों हम वाई वी हैव बीन हाउंडेड आउट, हमें निकाला क्यों गया है, इस पर भी एक कमीशन बिठाया जाए तो हमें आगे पता चल जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग है कि कश्मीर में जिन कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ उन सभी को न्याय मिले और एक आयोग गठित हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये स्पष्ट रूप से नरसंहार था और इसकी आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए। देखिए, हम लोग पनून कश्मीर के माध्यम से आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का एक डिक्लेरेशन भी आज होने वाला है। और मूलतः हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उन सारे लोगों को न्याय मिले, एक कमीशन गठित हो और जितने लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उनको दोबारा एक यूनियन टेरिटरी बना के पनून कश्मीर के माध्यम से उनको वापस उनकी होमलैंड दी जाए। जिस तरह से यहाँ पे मंदिरों का भीषण रूप से मंदिर तोड़े गए हैं, उन सारे मंदिरों को यहाँ पे रेस्टोर किया जाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से। और साथ ही साथ ये बात घोषणा की जाए कि यहाँ पे नरसंहार हुआ, इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाए और इन सारे डेटा को लेके, इन सारी डिमांड्स को लेके हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। सर, इस पे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का आप हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की पिटीशन फाइल करेंगे और पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जितने लोग इस समय आज रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, जितने लोग आज भी विस्थापित हैं, जितने लोग अपने वापस होमलैंड में जाना चाहते हैं, उनको फुल सिक्योरिटी के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना के वो वापस अपनी होमलैंड में जा सकें, उसके लिए जो भी एक डेटा कलेक्शन का काम है वो सारा काम हम करेंगे। कश्मीर में अधिकांश लोगों के लिए ये दिन कश्मीरी लोगों में राजनीतिक जागृति की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। दरअसल साल 1931 में डोगरा की सेनाओं ने 22 लोगों को मार डाला था, जब कश्मीरी लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे।